हमारा, हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देता। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देती। हम आज ये जो तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि बच्चा हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं चाहते, वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया, यार कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, कोई मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दें जहाँ से ये बच्चा मुझे वापस मिल जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की प्यारी बातें, कुरान के प्यारे अहकाम, कुरान जो कि हम सब के लिए राह हिदायत है। हम कोशिश करते हैं कि कुरान करीम के हवाले से ही कुछ बात किया करें, कुछ आयतों को समझा करें और अल्लाह के पैगाम को समझा करें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए राह नजात भी है, राह हिदायत भी है, गाइडलाइन भी है। और वो बातें जो अपनी अकल से, अपने यूं समझिए कि जो असबाब हैं उससे जहां तक रसाई नहीं होती, कुरान उससे आगे की रहनुमाई अता फरमाता है। अब बाज़ औक़ात कुरान की कुछ बातें हैं जो अगर लोग अकल से चेक करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखें हमारी अकल महदूद है। अब मिसाल के तौर पे कोई पहली दूसरी क्लास का तालिब इल्म हो, उसको आप डॉक्टरों की किताब पकड़ा दें, MBBS की बुक पकड़ा दें, तो उसको तो समझ नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी अकल उस किताब के मुतालिक नहीं है। कुरान समझना, उसको बयान करना, ये बड़े बड़े उलमा का काम है। तो हमें कुरान पाक जब भी पढ़ना है उसका तर्जमा और उसकी तफसीर, आशिकाने रसूल जो उलमा हैं उनकी तफसीर और बड़े बड़े आइम्मा के अकवाल से समझना होगा। अकल के घोड़े दौड़ाते हैं और कुरान को मौजूदा मामलात से जब कंपेयर करने जाते हैं तो कुछ लोग ठोकर खा जाते हैं। जैसे मसनवी शरीफ में एक बार एक फलसफी कहीं से गुजर रहा था, उसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आई और उसने सूरह मुल्क की तिलावत सुनी। और सूरह मुल्क की जब आखिरी आयत उसने सुनी, हमने कई बार सुनी होगी, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। कई बारी आयत सुनी। तर्जुमा क्या है इसका? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, तुम फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। ये आयत करीमा सुनकर वो फलसफी तकब्बुर और हुरूर में कहने लगा, इस पे क्या बड़ी बात है, अगर अल्लाह पानी को धंसा देगा तो हमारे पास तो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें हैं, बड़े बड़े आलात हैं, हम पानी को निकाल लेंगे। हैं, ये तो जनाब हमारे इख्तियार में है। अल्लाह फरमाता कौन है जो निकाले, हम निकालेंगे। अब उसने कुरान को अपनी अकल से समझने की कोशिश। अच्छा, अब क्या हुआ? रात को वो फलसफी सोया तो उसके ख्वाब में उसने देखा कि एक बड़ा ताकतवर शख्स आया, उसने उस फलसफी के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा। जब चांटा मारा तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई और हमारी आंखों में नूर का एक एक कतरा होता है, दोनों आंखों में एक एक कतरा होता है जिससे हम देखते हैं पानी, आंखों का पानी जिसको कहा जाता है। तो कतरे जमीन पर गिरकर खुश्क हो गए। ख्वाब में ये सब कुछ हुआ है। ख्वाब में आने वाले शख्स ने कहा कि ऐ बदनसीब, अगर तू वाकई कुदाल और फावड़े और साइंसी आलात से जमीन में गया हुआ पानी निकाल सकता है तो अपनी इन दोनों आंखों से निकले हुए जो कतरे हैं उसको पानी को निकाल के दिखा। सुबह हुई तो उसकी आंखें टूटी हुई थी, आंखों में बहुत दर्द था, नजर कुछ नहीं आ रहा था और उसका वो जो सारा नशा था, सारा गुरूर था, वो भी उतर चुका था। कि हर चीज अपने दिमाग से फैसला नहीं की जाती, अल्लाह के अहकाम है तो हमारा काम उस पर अमल करना है, उस पर यकीन करना है, उसे फॉलो करना है। कुरान में ऐसे ऐसे खजाने हैं कि कुरान तो वो अजीम किताब है कि जिसकी हमें जो है
برکتیں حاصل کرنی چاہیے، معاذ اللہ اس کو ڈبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ بول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ مانا یہ ہے کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیں، جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر! پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا۔ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، تو اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے، انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو، تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے، 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا، ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا شاندار میسج ہے، اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں۔ اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی،
फौरन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हुजूर बेरोहा जो है ना बाग मुझे बड़ा पसंद है, अल्लाह ने फरमाया है भलाई जब मिलेगी जब बेहतरीन चीज खर्च करोगे, हुजूर मैं अपना ये पूरा बाग ही राह खुदा में खर्च करता हूँ, सदका करता हूँ। इधर आयत पढ़ी इधर अमल शुरू। हम ना जाने कितने बयान सुनते हैं, कितनी आयतें पढ़ते हैं, कितना कुरान पढ़ते हैं, अमल किधर है? तो ये वो लोग थे जो कुरान पढ़ते थे और फौरन उस पर अमल करना शुरू करते थे। और फिर अल्लाह ने इनको कैसा मर्तबा अता फरमाया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम चेक करें हमारे सीनों में कितना कुरान है। मैं आज आपको एक ऐसी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ कि जब भी पढ़ते हैं ना या इसको सुनते हैं, कहते हैं ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तौरात शरीफ में रिवायत है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती कि तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास अपने किसी भाई का खत आता है तो तू रास्ते से हट जाता है, बैठकर उसके एक एक हर्फ को गौर से पढ़ता, यहाँ तक कि उसका कोई लफ्ज नहीं छोड़ता, जबकि मेरी किताब मैंने तेरी तरफ नाजिल की। देख इसमें तेरे लिए कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे समझाया ताकि तू इसमें गौर करे, फिर भी तू इससे मुंह फेरता है। क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से कम? अब आज के दौर में जरा समझिएगा, हम कहीं जा बल्कि नमाज पढ़ रहे हो, अभी मस्जिद में हमारे मोबाइल पर मैसेज आया, मैसेज आने की ट्यून आया है, बेल बजे, व्हाट्सएप आया, पता चल गया है। अब दिल में ख्याल आना शुरू होगा, पता नहीं किसका होगा, क्या लिखा होगा, क्या पैगाम होगा। जल्दी से मोबाइल निकालो, चेक करो, मिस ना हो जाए। कॉल आई है, फौरन देखेंगे किसकी आई है, गौर कीजिए। अल्लाह फरमा रहा है, कितनी हकीकत बात है कि हम मस्जिद में, नमाज में, सफर में, ट्रेवल में मैसेज आए छोड़ते नहीं। यही तो बात तौरात में फरमाई ना कि तेरे भाई का तेरे पास खत आया, पैगाम आया तो उस रास्ते से रुक जाता है, एक एक हर्फ बगौर पड़ता है। और मैंने जो तुझ पर किताब नाजिल की तेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। कितनी हिदायत की बातें हैं, कितना तुझे उसमें समझाया है, कितना तुझे बताया है। फिर अगला जुमला जो आखिरी जुमला है ना वो हिला देता है। रब फरमाता है कि मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है, हमारी फैमिली से भी कम हमारे पास अल्लाह का मर्तबा हो गया। माद अल्लाह, फैमिली का मैसेज मिस नहीं करते, बॉस का मैसेज मिस नहीं करते, दोस्तों का मैसेज मिस नहीं करते, रात को आधी रात को उठकर भी मोबाइल चेक करते हैं। कुरान भी तो मैसेज है ना, और अल्लाह का मैसेज है, राह नजात है, राह हिदायत है, कितने खजाने हैं हमारे लिए। अच्छा मैं और आप व्हाट्सएप पढ़ें, हर व्हाट्सएप पढ़ने का तो सवाब नहीं ना, कुरान जितना पढ़े सवाब है, हर लफ्ज पर सवाब है। और बरकतें कैसी हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक सहाबी है हज़रत साबित बिन कैस, उनका घर जो है रात के वक्त उनका घर ऐसे चमकता था जैसे रोशन चराग चमकता। उस जमाने में तो बिजली का इंतजाम नहीं था, तो लोगों ने नबी पाक से तस्करा किया कि हुजूर साबित बिन कैस का घर पूरे मोहल्ले में चमकता रहता है चराग की तरह। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया, साबित बिन कैस जरूर रात को सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे। साहबा ने आके पूछा क्या ऐसा ही है? कहते हाँ मैं रोज रात को सूरह बकरा की तिलावत करती। यानी आप गौर करें कि कुरान पढ़ने पर सवाब, बरकतों का नुज़ूल, फरिश्तों का नुज़ूल है, हिदायत अलग मिल रही है, गाइडेंस अलग मिल रही है। बट वी हैव नो टाइम टू रीड कुरान एंड हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड कुरान। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, मिस ना हो जाए। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के पैगाम के लिए वक्त नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम क्या ये जवाब दे सकेंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह बड़ा बिजी था, टाइम नहीं था, बिजी लाइफ थी, फैमिली लाइफ थी? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी, इसको महसूस कीजिए। अब मैं एक और लॉजिक के जरिए समझाता हूँ, फिर मैं कुरान की उस आयत की तरफ आऊंगा जो आज मेरा टॉपिक है। अल्लाह करे कि कुरान से मोहब्बत किसी तरह बढ़ जाए और हम रोज कुरान पढ़ने वाले बने। आप में से बहुत सारे मुझे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि जो बिजनेसमैन भी हैं, अपने अपने कारोबार में बॉस की हैसियत रखते हैं, या मैनेजर हैं, या एचओडी हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली रात को सोने से पहले हम अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को कुछ मैसेजेस करते हैं कि बेटा सुबह उठ के ये काम कर लेना, यहाँ से चेक उठा लेना, फला फाइल वहां दे देना, बैंक में ये पैसे डलवा देना। 5, 7, 8 काम देके आप फ्री हो गए। आपको पता है अब जब मैं उठकर खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंचूंगा ये सारे काम हो गए होंगे, क्योंकि उसकी ड्यूटी यही है। अब एक दिन आप सुबह उठे और आपने फोन किया कि मैंने आपको काम दिए थे वो सारे हो गए। वो कहे कि सर वो आपका मैसेज नहीं सुन सका, मुझे बताएं आपका क्या रिप्लाई होगा है? और अगर बड़े अहम काम, बड़े इंपॉर्टेंट काम आपने दिए हो और वो आपको ये जवाब दे दे कि टाइम गुजर गया बैंक का, वो जो फीस जमा करवाने का टाइम था वो खत्म हो गया है, आज चालान जमा कराने की आखिरी डेट थी वो खत्म हो गई, और बंदा आपको जवाब ये दे मैंने सुना ही नहीं आपका पैगाम, बताएं आपका क्या जवाब होगा? आप कितना नाराज होंगे कि तुम्हारी ड्यूटी थी है
तुम्हारी तो जॉब ही यही थी कि मेरा मैसेज सुनते, तुम्हें पता है कितना नुकसान हो गया, कितना शाउट करेंगे आप, कितना नाराज होंगे। आपका कोई मैसेज न सुने आपको बुरा लगता है, हैं? मुझे 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, सबके घर में कुरान है, सबके घर में अल्लाह का मैसेज आया हुआ है। क्या आपने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, आपने समझ लिया है? सोचें, अल्लाह की बारगाह में अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हम किधर जाएंगे। ना करें ऐसा। या तो ऐसा होता ना किसी भी चीज का टाइम नहीं है, सब चीजों का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नौकरी का